मैं देखा नहीं है जो है तो ये लोग काट सकते हैं लोग सभी में माना अपन हमारा कुछ भी देख लेते हैं ऐसे बच्चे जब जाते तो पता था इस मीडियम में एक्शन पड़े और बात है कि हम इंग्लिश को कैसे होगा ना बात है कि इंग्लिश को होगा पिछले साल तो एक बार मेरा ज्यादा हेलो स्टूडेंट्स हेलो सर। और बेटा कैसे हो आप लोग? बढ़िया सर, बढ़िया। बढ़िया है। तो आज क्लास स्टार्ट किया जाए। यस सर। अच्छा सर बच्चे तो सिर्फ सर 5 हैं। हाँ बेटा बच्चे जुड़ रहे हैं उसके बाद अभी नहीं सर, अभी तो 3 ही बच्चे हैं। 3 ही बच्चे हैं। हाँ। चलो कोई बात नहीं, बच्चे ऐड होने दो अभी, तो हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। और कल हम लोग किस चैप्टर पे थे? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। यस सर। और कंप्लीट हो गया था। आज हमारा जो है चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटी ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटी। अभी कुछ बच्चे हमारे जुड़ रहे हैं, जुड़ जाने दो और इनको मैं थोड़ा सा शुरू करते हैं चैप्टर मैथमेटिक्स और इसमें चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो इस चैप्टर के अंदर यानी हमें कंपेयर करना है क्वांटिटीज का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग आज जो है अपनी क्लास को करेंगे और इसमें ये हमारा चैप्टर 8 है। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला जो है रेशियो की बात हो रही है, इक्विवेलेंट रेशियो। तो इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है? अब जैसे आपके सामने में कुछ बात लिख रहा हूं यहां पर, उसको आप देखेंगे। यदि हमारे पास इक्विवेलेंट रेशियो, अब इसमें मैंने आपके सामने एक रेशियो लिख रहा हूं 2/3। अब 2/3 हमने जो रेशियो लिख दिया, अब इसके बाद यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर मैं इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4/6। ऐसे ही 2/3 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 6/9। अगर मैं इसमें जो है 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट इज इक्वल टू 8/12। ऐसे बहुत सारे हमारे रेशियो बन सकते हैं। तो बेटा इसमें क्या है ना कि यहां पर जो है हमारे पास ये सारे रेशियो जो है हमारे इक्विवेलेंट कहलाएंगे। 2/3 इक्वल टू 4/6 इक्वल टू 6/9 इक्वल टू 8/12 इक्वल टू। तो यदि इनको क्या होता है कि जब हम सिंपलीफाई करेंगे ना, ये सारे के सारे हमारे इक्विवेलेंट रेशियो है। इक्विवेलेंट का मतलब अगर उनको सिंपलीफाई किया जाए तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो बिल्कुल जो है सेम आएगा, तो इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
इसके बाद जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ जो है हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आज हम अपनी पहली एक्सरसाइज 8.1 के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 और सभी बच्चों को एक बात ध्यान रखना है, इसे नोट भी करना है। तो ये हमारे पास हो गया पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा गया है, इसमें कहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ ₹5 एंड 50 पैसे। पहला है क्वेश्चन नंबर 1 का 5, यहां पर ₹5 एंड कितने पैसे हैं 50 पैसे, 50 पैसे, इनका हमें रेशियो लिखना है। तो रेशियो में इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा रेशियो जो है हमेशा एक यूनिट में हो, या तो दोनों रुपए में हो या दोनों पैसे में। तो दोनों रुपए में हो तो ये हो नहीं सकता, तो रुपए को हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे ₹5 में 50 पैसे। अब क्या करेंगे, रुपीस को भी हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 50। ये हमने इसको किया तो 500 अपॉन क्या हो गया 50, जीरो से कट गया, यानी क्या हो गया 10 अपॉन यहां पर 1। रेशियो क्या होगा, रेशियो 10 रेशियो ये 1। तो ये हमारे पास जो है, ये जो हमारा वैल्यू दिया गया था, इसका हमने जो है आपके सामने इसे सॉल्व करके रखा। ठीक है बच्चों। अब क्या किया है हमने, इसका सेकेंड पार्ट मैं नहीं बताऊंगा, मैं थर्ड पार्ट बताऊंगा। तो इसमें जो है यहाँ पर अब थर्ड पार्ट की जब चर्चा करेंगे, तो पार्ट जो है यहाँ क्या है 3, और 3 पार्ट में ये बोला गया है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। अब बात हो रही है रेशियो की, तो 9 मीटर हमारा न्यूमरेटर में और 27 सेंटीमीटर डिनोमिनेटर में लिख दिया। लेकिन जो है दोनों की यूनिट सेम नहीं है, या तो दोनों मीटर में होने चाहिए थे या दोनों हमारे सेंटीमीटर में होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 मीटर को कन्वर्ट करेंगे, 9 इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और यहाँ पर 27 सेंटीमीटर। इसको जब हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 900 अपॉन 27, और हम इसको जो है कट करेंगे, तो कट करते समय हम 9 से कट करेंगे, दैट इज इक्वल टू यहाँ हो गया 100 अपॉन 3। तो क्या रेशियो हो जाएगा, रेशियो आपका हो जाएगा 100 रेशियो 3। ये आपका आंसर है, इसे हम आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर एक बात आपने देखा कि इस रेशियो को हम पहले फ्रैक्शन में करें, फिर यूनिट सेव करें, और जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा उस रेशियो को हम जो है निकाल करके आपके सामने रखें। अब बात आ रही है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको आप थोड़ा सा समझे। इसमें कहा है इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर फॉर एवरी 6 स्टूडेंट। मतलब हर 6 स्टूडेंट के एक जो है कंप्यूटर की संख्या कितनी है 3 है। हाउ मेनी कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट। तो 6 स्टूडेंट पर कंप्यूटर, यानी लिखेंगे नाउ 6 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, कितने कंप्यूटर है इसमें 3 कंप्यूटर। यूनिटरी मेथड से अगर 6 बच्चों पे 3 कंप्यूटर है तो एक स्टूडेंट पर कितने कंप्यूटर होंगे 1 स्टूडेंट। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही। D/6। हाँ बेटा क्या कह रहे हो, सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है सर। वीडियो की बात क्लियर क्यों नहीं ना, मैं इस वीडियो को मैं आपके ग्रुप में भी अभी सेंड कर दूंगा, और क्योंकि यहाँ मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रखा है मैंने, तो यहाँ पर नेटवर्क की जब कनेक्शन जो हमारा स्लो होता है, लो होता है, तो ये जो है हमारी विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, यानी कि दिखाई कम देता है। तो इसलिए थोड़ा इंटरनेट का इशू हो सकता है, उसको आप वेट कर लें, अभी ठीक हो जाएगा तो आपको वीडियो भी क्लियर हो जाएगी। तो ये 1 स्टूडेंट पर 3/6 कंप्यूटर हो गए। अब इसके बाद बारी बारी से आ रहा है, अब हमें कितने चाहिए 24 स्टूडेंट चाहिए।
24 स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा 3/6 इंटू 24, 6 से ये कितनी बार जुड़ा 4 बार, तो दैट इज इक्वल टू 12 कंप्यूटर। तो ये हम आसानी से यूनिटरी मेथड से हमने इसे फाइंड कर दिया कि हमें जो है कितने कंप्यूटर की आवश्यकता है, 12 कंप्यूटर की आवश्यकता है। तो ये हमारे पास, ये हमने जो है इसमें आपके सामने रखा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझे। लिखा है पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान की पॉपुलेशन जो है, राजस्थान की पॉपुलेशन इज इक्वल टू कितना दिया गया है 570 लाख, 570 यहां पर लैक्स। और पॉपुलेशन ऑफ यूपी, यूपी की पॉपुलेशन जो दी गई है इज 1660 लाख। अब इसके बाद जो है एरिया ऑफ राजस्थान, एरिया ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू, तो ये दिया गया है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 3 किलोमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ यूपी, एरिया ऑफ यूपी दिया गया है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है नंबर 1। क्वेश्चन कहा गया है हाउ मेनी पीपुल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट, दोनों स्टेट में। तो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू इन पर किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो जो हमारे पास है एरिया पर किलोमीटर में हमने जो है ये काम किया है पॉपुलेशन में, यानी हमारे पास 570 अपॉन राजस्थान का हो गया 3। अब ये हमने इसको सिंपल कर दिया, तो दैट इज इक्वल टू 3 1 जा 3 और 9 0, और इतना जो है हमारा जो है 1 किलोमीटर में इतनी पॉपुलेशन जो है इसकी है। तो ये हमारे पास जो है लाख की हमारे पास पॉपुलेशन 190 लाख हो गया। और इसके बाद यहां पर सेकेंड जो है इसमें पॉपुलेशन ऑफ यूपी, यूपी इन पर किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो पर किलोमीटर स्क्वायर में हमारे पास यूपी का हो गया 1660, बाई में यहां पर 2 है, इसको सिंपल करेंगे कितना हो जाएगा 830 लाख। तो ये हमारी जो है इसकी क्या है पॉपुलेशन हो गई। अब बारी बारी से हमारा जो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड नंबर, सेकंड पूछा गया है, इसी में क्वेश्चन कहा गया है which state is less populated, कौन सा स्टेट लेस पॉपुलेटेड है। तो देखिए पर किलोमीटर यहाँ पर 1 किलोमीटर 190 आ रहा है और ये क्या है 830 आ रहा है, तो कौन जो है लेस पॉपुलेटेड है। तो आप दिख रहा है कि राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड, राजस्थान जो है सबसे कम जो है पॉपुलेटेड है, कम जो है ये यहाँ पर हिसाब से उसकी एरिया दी हुई। तो ये जो है हमने आसानी से आपके पास ये क्वेश्चंस को मैंने बताया। तो कंपेयरिंग क्वांटिटी का ये पहला एक्सरसाइज छोटा सा एक्सरसाइज था जिसके बारे में मैंने जो है आपके सामने इसे रखा है। और अब मैं आपको थोड़ा सा कंपेयरिंग क्वांटिटीज की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मैं लेके चल रहा हूं और वहां हम देखेंगे परसेंटेज। आइए स्टूडेंट,
यहां पर हम देख रहे हैं पहला है परसेंट, ये हमारा हो गया पर, और यहां पर सेंट। परसेंट में हम जो है AGE परसेंटेज के बारे में हम थोड़ा सा अभी आपके सामने डिस्कशन करने वाले हैं। तो परसेंटेज क्या होता है, जैसे आपके जो है आपने देखा कि 20 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है, आपको मिले 10 नंबर, तो टीचर्स आपको कैसे मार्क्स लिख करके देते हैं, टीचर्स लिखते हैं 10 आउट ऑफ 20। टीचर्स ने क्या लिखा, 10 आउट ऑफ 20। तो ये इस तरीके से अपना जो है मार्क्स दे देते हैं और फिर अपना जो है साइन ऐसे कर देते हैं। तो अब जो है टीचर ने आपको नंबर दिया, अब आपको जानना है कि आपके जो नंबर है वो कितना जो है, हेलो अभी बेटा क्लास में हो कि बात बात करो। तो ये जो हमारे पास जो है दिया गया है, कुछ नहीं करना है, बस इसी में 10 अपॉन 20 जो दिया गया है इनटू में आप जो है 100 कर दीजिए। तो 100 करेंगे तो 0 से ये 0 कट गया, 2 से ये हमारा 5 हो गया, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 50%। ये जो सिंबल बना है ना, ये सिंबल किस चीज का है, परसेंट का सिंबल। तो परसेंट निकालना मैंने बहुत ही इजी ढंग से समझाया। अगर आपके 20 में से 10 मार्क्स आए हैं तो आपके टीचर्स कैसे मार्क्स लिखते हैं, 10 आउट ऑफ 20। अगर इसको आपको निकालना है कि मेरे मार्क्स कितने परसेंट है, तो बस उस मार्क्स में 100 का मल्टीप्लाई, परसेंट में होता है, सेंट में होता है 100, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप जो है इसके परसेंटेज को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो लिखा है कि परसेंट इज अ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड परसेंटम। परसेंटम जो है मीनिंग पर 100, ये जो है एक लैटिन जगह का नाम है, वो लेटर होते हैं उनके, उसमें जो है ये परसेंटम शब्द से बना हुआ है, परसेंट यानी कि पर 100 पर उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस चीज को हमने जो है आपके सामने थोड़ा सा रखा, और इसको हम मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, एक्सरसाइज 8.2 की तरफ आपको मैं लेके चल रहा हूं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर यहां 1। अब देखिए बच्चों ध्यान से, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर इन परसेंट। हर फ्रैक्शन को हमें जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब ए दिया गया है, आपको इजीएस्ट लैंग्वेज में बता रहा हूं, 1/8। तो मैंने ऊपर आपको समझाया, अगर परसेंटेज लाना है इन परसेंट दैट इज इक्वल टू 1/8 इंटू 100%। यानी क्या हो गया आपका, ये हमारे पास जो है ये 100 हमारा जो है ये आसानी से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 से 25 और ये 2, यानी हो गया 25/2%, दैट इज इक्वल टू 12.5% आपका ये आंसर। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसका लास्ट वाला पोर्शन बता दे रहा हूं, डी। द डी पोर्शन इज दिस। तो डी में कहा गया है 2/7, 2/7। तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे इन परसेंट, परसेंट के रूप में 2/7 इंटू 100%। तो दैट इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास जो है 2/7 है, ये क्या हो गया 200 डिवाइडेड बाय 7% इज इक्वल टू, अब 200 में 7 से डिवाइड करेंगे 28 होल 4/7, 28 होल 4/7% इज योर आंसर। तो ये जो है आपका आंसर जो है आसानी से फाइंड हो सकता है। यानी कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट कैसे करना, इनटू 100%। तो उसमें 100% से आप जो मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका रिजल्ट आपके सामने जो है आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब लिखा है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। हमें डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो नंबर ए देखिए क्या लिखा हुआ है,
लिखा है 0.65। तो पहला काम क्या होता है कि हम जो है जो फ्रैक्शन डेसिमल दिया है, डेसिमल के नीचे 1 लिखते हैं, उसके आगे जितने नंबर होते हैं उतने 0 लिख देते हैं। तो दैट इज इक्वल टू, ये हो गया 0.65 बाई में 100। अब ये डेसिमल हमारा क्या हुआ, कट गया। इन परसेंट में तो 65 बाई 100 इंटू 100%। तो 100 से हमारा 100 कट गया, ये कितना आ गया, 65% इज योर आंसर। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, 65% आपका ये आंसर यहां पर मिल गया। अब यहां पर हम इसके लास्ट पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं, डी, क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूं। ये है 12.35 को हमें जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया 1235/100। अब इसे यदि हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो इन परसेंट में कन्वर्ट करेंगे 1235/100 इंटू 100%। तो 100 से हमारा 100 कट गया, कितना आ गया, 1235% आपका ये आंसर हो। तो इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को आसानी से इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट, हमने जो है इस काम को आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया, और इस कंपेयरिंग क्वांटिटी में आपने देखा भी कि ये जो है आपके लिए ये क्वेश्चन किया जा रहा है। तो यहां पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन में लिखा है एस्टिमेट व्हाट परसेंट ऑफ द फिगर इज कलर्ड इन द हेंस फाइंड द परसेंटेज व्हिच इज कलर्ड। तो यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों कि एक आपके सामने सर्कल है, सर्कल को 4 भागों में बांट दें और एक पोर्शन को हम जो है कलर कर दें, यानी कि ये जो है हम शेड कर। तो आप देख रहे हैं कि ये कुल पोर्शन कितना है, कलर पोर्शन हो गया ये है 1 और टोटल पोर्शन हो गया यहाँ पर 4। ठीक है, तो यदि हमारे पास जो फिगर दिया रहेगा, इस फिगर को पहले हम जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब उसके बाद लिखेंगे इन परसेंट में 1/4 इंटू 100। तो 1/4 इंटू 100 करेंगे, 4 से हमने इसे कट किया, ये आ गया 25, दैट इज इक्वल टू 25% इज योर आंसर। तो आसानी से हमने देखा कि किसी भी फिगर को हम जो है इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। मैं सेकंड नहीं बता रहा हूं, मैं सीधे इसका थर्ड पार्ट कर रहा हूं। ये फर्स्ट था और अब मैं इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर हमारे पास ये जो है एक आपका दिया गया है सर्कल, इसको 4 भागों में बांटा गया, फिर इसको 8 भागों में बांटा गया 8 पार्ट में, और इसमें जो है इसके जो लास्ट के 3 पोर्शन थे वो 3 पोर्शन को यहां पर कलर किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि कुल जो है पोर्शन है 8 और कलर पोर्शन है 3, दैट इज इक्वल टू हो गया 3/8। ये जो है 3/8। अब हमें इसको बनाना है परसेंटेज में, तो इन परसेंट में कैसे बनाएंगे, 3/8 into 100%, so that is equal to 300 upon में 8%। इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है वैल्यू, जब हम इसको बनाएंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनी है 37.5%। आसानी से हम इसके डेसिमल को हम जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो हमें नहीं लगता कि किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आने वाली है।
फिर हम रिवीजन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फोर्थ क्वेश्चन का मैं रिवीजन करा रहा हूं, जिसमें ए पार्ट क्या कहा गया है उसको देखें। ए लिखा गया है को 15% ऑफ 250। बच्चों ध्यान से देखना, अब इसमें क्या है कि 250 हमारे पास जो दिया गया है और उसका 15% निकालना है। तो किसी का परसेंट का मतलब होता है उतने बाई 100। तो यहां पर हो गया दैट इज इक्वल टू 15 बाई में 100। ये परसेंटेज से पर हटेगा तो बाई में 100 आएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 250। तो ये हमारा 10 बार में और ये हमारा 4 बार में 2 बाई। तो ये हमारे पास कितना हो गया आपका, ये वैल्यू आपकी हो गई 75 बाई में 2 इज इक्वल टू 37.5%। तो ये जो है आपका सॉरी परसेंट नहीं आएगा, वैल्यू पूछा गया है, हमने सीधे वैल्यू जो है निकाल करके दे दी। अब हम इसमें नेक्स्ट है इसके डी पोर्शन को देखते हैं। ये हमारा ए पोर्शन था, अब हमारा जो है डी पोर्शन आ गया। डी पोर्शन में 7500% ऑफ 1 kg। तो यहां लिखा गया है 75% ऑफ 1 kg। 1 kg का मतलब 1 किलोग्राम। तो ये जो है परसेंटेज हमारे पास जो दिए गए हैं, इसके बेस पर हम यहाँ पर थोड़ा सा काम आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, यहां हमने लिखा 75 बाई 100 इंटू 1 kg। अब हमारे पास जो है केजी को हम ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 75 इंटू 1000 ग्राम बाई में 100। अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो ये जो है 2 जीरो, इसके 2 जीरो से क्या होंगे, हट जाएंगे। तो दैट इज इक्वल टू 750 ग्राम आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये वाला काम भी हमने इजीली सॉल्व करके आपके सामने रख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया रिवीजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। तो 5 क्या कहता है इसको देखें। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है 5% ऑफ इट इज 600, फाइंड द होल क्वांटिटी। क्या लिखा है, 5% ऑफ इट इज, यहां पर दिया गया है 600। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में इसके पहले वाले क्वेश्चन में बहुत अंतर है। यहां पर होल क्वांटिटी दी गई थी, यानी 250 का 15% निकालना है, और वहां पर कितने का 5% 600 होगा। तो यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5% ऑफ x इज इक्वल टू 600। मान लीजिए कि एक नंबर है x, उसका 5% ही क्या होगा, 600 होगा। तो हम यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। 5 बाई 100 इंटू x इक्वल टू 600। अब इसके बाद x को हम 5x इज इक्वल टू 600 इंटू 100, x इक्वल टू 600 में 2 जीरो बढ़ा लिया 5, ये हो गया आपका 12,000। तो ये आपका जो है आंसर, तो उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 12,000 हो जाएगी। बी आप खुद करेंगे, मैं इसका सी पोर्शन आपके सामने बता रहा हूं।
ये है हमारा ये 1 ए था और ये सी पोर्शन का रहा इसमें 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर। तो कितने का 40% 500 किलोमीटर होगा? तो यहां पर लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% ऑफ x इक्वल टू 500। ठीक है, तो यहां पर हो गया 40/100 इंटू x इक्वल टू 500। जीरो से जीरो हमारा कट गया। अब यहां पर 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 500 इंटू 10। 4 इंटू एक्स इक्वल टू 5000। x इक्वल टू 5000 अपॉन में 4। अब हम इसको 2 से कट करेंगे तो ये हो गया 2500 बाई में 2, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 0। ये इतना किलोमीटर आपका आंसर होगा। इसे जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। धीरे धीरे समय भी एंड की तरफ है, तो आज हम इतने ही पोर्शन पर चर्चा करेंगे और भरसक प्रयास करें कि इतने क्वेश्चन ही हम जो है अभी आज प्रैक्टिस करिए और शेष लोग जो है क्योंकि 19 हो गए हैं। और अब मैं थोड़ा सा जो हमारे जुड़े हुए शेर हैं उन शेरों से आग्रह है कि वे अपनी कॉपी एक बार दिखा दें स्क्रीन पर, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप मन से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अपनी अपनी कॉपी स्क्रीन के ऊपर ले आइए। जो आज आपने नोट किया उसे अपने स्क्रीन के सामने मुझे दिखाएं कि हाँ सर मैंने ये जो है नोट कर लिया है। बोलो बेटा, किसी ने नोट किया? अब ये लापरवाही इसी को बोलते हैं। आपको इतने मन से पढ़ाया जा रहा है लेकिन आप जो है सर आज आपकी वीडियो इतनी क्लियर नहीं आ रही है। मेरी वीडियो आज क्लियर नहीं आ रही है? सर पूरा ब्लर आ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आवाज से सुन, आवाज आ रही है केवल? आवाज भी कभी कभी कट रही थी। अच्छा, कभी कभी आवाज भी कट जा रही थी। यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा बहाना निकाला है आपने। तो ये जो है सर इसमें आ रहा है पार्वती और इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं इस क्लास की वीडियो को भी मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, आप वहां से दोबारा से इसे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके, चलिए क्लास ओवर करते हैं।